Hello students, I am doing 7.4. This is the last exercise and then I will do miscellaneous question. And after doing miscellaneous question मैं आपका टेस्ट लूँगा, बता दूँगा टेस्ट की डेट 4-5 दिन पहले बता दूँगा. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 7.4 से. 7th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल. यानी जो बॉल कर सकते हैं 5 प्लेयर हैं. इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स. ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है. आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं. टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी जिनमें से सिलेक्ट करने वो कितने 17 है ना. अच्छा, हमें 11 प्लेयर सिलेक्ट करने, लेकिन 11 में से 4 एग्जैक्टली बॉलर होने चाहिए. तो मैं कर रहा हूं, अ क्रिकेट टीम हैज 11 प्लेयर्स, नाउ 4 बॉलर्स कैन बी चोजन. अब आपने 4 बॉलर्स को चूज करना है. ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. अब जब आप कैन बी चोजन इन 5 C4 वेज, क्योंकि 5 प्लेयर हैं और कितने करने हैं आपको 4, तो 5 C4 सही है. अब ये आपने कर दिया. अब 4 बॉलर तो सिलेक्ट हो गए, कितने में से 5 में से. अब कितने कैंडिडेट रह गए जिनमें से आपको सिलेक्ट करने 12, क्योंकि ये 5 में से 4 ही बॉलर लेने में, 4 बॉलर तो आ गए. एंड रिमेनिंग 7 प्लेयर कैन बी चोजन फ्रॉम 12 प्लेयर. जो हमें 11 की टीम बनानी है, 4 तो चुन गए, अब 7 चुनने, कितने में से 12 में से, क्योंकि वो बॉलर तो 5 बॉलर है, उसमें से 4 को तो चुनना ही चुनना है. अब रह गए 12. तो क्या हुआ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, क्या कहा मैंने, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5 C4 इंटू 12 C7. क्यों, क्योंकि हमें जो बाकी रिमेनिंग 7, हमें कुल 11 प्लेयर होने चाहिए, तो 12 C7. हाँ भाई ठीक है, चलूं आगे. मैं चल रहा हूं, ये मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक, ये यहां तक, मैं यहां तक आ गया. अब 5 C4 को कभी सॉल्व नहीं करते. अगर दोनों में 1 का डिफरेंस हो, 5 C4 का आंसर 5. अब जरा नीरज बताना, अगर ये हो 100 C99 तो क्या आंसर आएगा 100. अगर दोनों में 1 का डिफरेंस हो तो ऊपर वाला आंसर आता है, तो आंसर इसका 5 इंटू 12 C7 को सॉल्व कर रहा हूं. क्या आया, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल आया ना. आगे से सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू 5 का 5, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, कहां तक ले गए से 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे क्या है 7 फैक्टोरियल, अपॉन 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए. अब 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कट गए. अब 4 से करा, 4 2 टाइम्स 8, 3 को करा 3 टाइम्स 9, और ये 2 को कर दिया 2 को ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल. इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आया 3960 वेज. यानी 17 प्लेयर में से अगर हमने 4 बॉलर चुनने हैं तो कितने वे हो गए 3960. अगर इन्हें गिनने लग जाओ तो पूरा महीना ही निकल जाएगा ऐसे. ठीक है, चलूं आगे, मैं आगे चलता हूं. आगे आ जाओ जी, ये सेकंड क्वेश्चन पे. ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस
if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो. कह रहा है इन हाउ मेनी वे कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज. तो मैंने स्टार्ट करा, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं? 9 हैं, और हमें कितने कोर्सेज करने हैं? 5. अब अगर मैं स्टूडेंट हूं और कोई मेरे से आंसर पूछे तो मैं कहूंगा 9C5 ये, और मेरे सर कहेंगे वेरी गुड. कम से कम मैंने एक अंदाजा तो लगाया, मैंने एक गेस वर्क तो करा. अब लेकिन ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है मैं बता दूं. एज 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी, यानी कंपल्सरी का होता है वो करने ही करने हैं. जो 9 कोर्सेज है उसमें से 2 कोर्स ऐसे रख दिए इंस्टीट्यूट ने कि उन्हें करने ही करने हैं. कितने कोर्स रखे? 2, और वो 2 करने. तो अगली लाइन में देखिए, एज 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी देयरफॉर 2 स्पेसिफिक कोर्सेज कैन बी चोजन इन 2C2 वेज. क्यों जी? क्यों जी? भैया 2 कोर्स कंपल्सरी है, वो है ही 2, वो है ही 2, और कोई है ही नहीं. 2 कोर्सेज हैं, दे आर कंपल्सरी, तो दे कैन बी चोजन इन 2C2 वेज. हो गया. अब क्या हुआ जी? तो इसका था ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. अब कितने कोर्सेज करने हैं? 5. कितने कोर्सेज करने हैं? 5. और कितने कर दिया आपने? 2 तो कर दिए. कितने रह गए? 3 कोर्सेज रह गए. 3 कोर्सेज और करने हैं, लेकिन 3 कोर्सेज कितने में से करने हैं? 7 में से, क्योंकि 2 तो गए. तो अगली लाइन देखिए, अगली लाइन, ये मैं यहां आ गया हूं, मैं यहां आ गया हूं. द रिमेनिंग 3 कोर्सेज कैन बी सिलेक्टेड इन 7C3. ये ऐसे 7C3 वेज से. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 2C2 इंटू 7C3. आप कहेंगे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर 1 पेंट के देयर आर 3 पेंट्स एंड 2 शर्ट्स, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपको पता है. तो जब भी हम वो करेंगे, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई. ठीक है, चले आगे. ये यहां तक आ गए हम, यहां तक, ये यहां तक, ये यहां तक, यहां तक. टोटल नंबर ऑफ 2C2 इंटू 7C3. अगला ये पेज आ गया. देखिए ये पेज आ गया, ये नहीं, हाँ ये आ गया. टोटल नंबर 2C2 को कभी सिलेक्ट नहीं करने. 2 में से 2 में से 2 मीन 1, 100% तो 1. 7C3 तो क्या होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ठीक है, ये यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए. अब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू से 4 तक लेके, क्योंकि मुझे पहले पता था कि नीचे 4 आएगा. तो ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल. अब 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6, ये 6 और 6 कैंसिल, सो 35 वेज. तो यू हैव 36 वेज इन विच यू कैन चूज अ 5 कोर्सेज. कंडीशन है वो 2 कोर्सेज जरूर होने चाहिए. हाँ भाई चलूं, कुछ समझ आ रहा है? हाँ. आगे देखना जी, आगे मैं अब ये कर रहा हूं. हाँ, यहां पर आगे हम, यहां पर आगे, यहां पर. नाउ वी कैन डू सम क्वेश्चन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. अब ये प्लेइंग कार्ड जिसे हम ताश के पत्ते कहते हैं, कितने पत्ते होते हैं? 52. करूं भाई? Now we can do some question of playing cards. Cards have 4 suits. Cards have 4 suits and 2 colors. Colors तो पता ही है आपको, रेड एंड ब्लैक. ये कलर आपको पता है, रेड और ब्लैक. अब सूट्स क्या होते हैं? पहले हार्ट्स. हार्ट्स होता है पान, रेड होता है, यूं बना होता है, हार्ट बना होता है उसमें ऐसे. ये रेड है
अगर ये रेड है ऐसा तो ये हार्ट है। ये है डायमंड, डायमंड का ना ईंट ऐसे बनी होती है, ईंट ऐसे, ये देखी होगी आपने, ये ईंट बनी। स्पेड, हुक्म, हुक्म ऐसा ही होता है, हुक्म ऐसे ही होता है, लेकिन ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है। और चिड़ी कैसे होती है, ये चिड़ी ऐसे होती है, ऐसे, ये चिड़ी बनी हुई। तो हमारे पास 4 सूट्स हो गए, हार्ट्स, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। अब इसका एक क्वेश्चन कर रहा हूं। कार्ड्स में 4 इक्के होते हैं, उन्हें कहते हैं एसेस। और एक जैक होता है गुलाम, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है। और एक और बात, जो जैक, क्वीन और किंग होता है, इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। तो हमारे पास कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड, 4 एसेस, एसेस माने इक्के, और बाकी दूसरे कार्ड। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या कह रहा है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आ गया तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। कह रहा है 5 कार्ड चुन लो जिसमें से 1 एस तो आए, एग्जैक्टली 1 एस, एक एस आना चाहिए। करूं भाई, मैं कर रहा हूं। मैं यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया, मैं यहां पर। आगे मैंने क्या लिखा है, देयर आर 4 एसेस एंड अदर 48 कार्ड इन दिस क्वेश्चन। 4 इक्के हैं और बाकी 48 अदर कार्ड्स हैं। सही है। अब मैंने यहां से शुरू करा, ये 1 एस कैन बी चोजन इन 4C1 ways। देयर आर 4 एसेस, लेकिन आपको कितने चूज करना है, 1, तो दैट कैन बी चोजन इन 4C1 way। एंड रिमेनिंग 4 कार्ड कैन बी सिलेक्टेड इन 48C4। क्यों जी 48C4 क्यों, बिकॉज देयर आर 4 एसेस, तो वो तो गए, उसमें से 1 को चुनना है, और बाकी रह गए 48, उसमें से 4 को चुनना है। तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैं कर रहा हूं, ये यहां पर आ गए हम, यहां टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 4C1 इंटू 48C4। 4C1 को कभी सॉल्व नहीं करते, 5C1 को, 4C1 का आंसर 4, 5C1 का 5, 6C1 का 6, 100C1 का 100। अब मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व, 48C4 तो क्या आया, 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये 48 को ले गए, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 48 माइनस 4 44, और नीचे भी 44, ये कैंसिल हो गया। अब इस 4 से मैंने 48 को कैंसिल करा तो क्या आया, 12। इस 3 को 45 से करा तो कितना आया, 15। इस 2 को 46 से आया 23। तो आंसर आया 48 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 15। और देखो जी क्या आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 7,78,320। और अगर ऐसे लैक्स में ना पढ़ना हो तो इसे पढ़ा जाएगा 7,78,320। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आगे चल रहा हूं, चलो जी, चल रहा हूं मैं अगला क्वेश्चन पे। ये यहां आ गए, ये यहां, ये यहां, ये 10th क्वेश्चन है, पेज नंबर 157। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, करें जी, करें। कह रहे हैं फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ये
10 are to be chosen from for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. कह रहा है 25 स्टूडेंट है, 10 को एक्सकर्शन होता है पिकनिक पे ले जाना है। कैसे ले जाना है? कह रहा है वहां पर 3 स्टूडेंट्स हैं, ये वो आपस में बड़े फ्रेंड्स हैं, वो डिसाइड करते हैं या तो वो तीनों जाएंगे या तो ऑल द 3 विल गो और नन ऑफ देम विल गो, या तो वो 3 के 3 जाएंगे या 3 में से कोई भी नहीं जाएंगे आगे। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. कह रहा है in how many ways can the excursion party be chosen? कह रहा है 10 की पिकनिक बना दो, 10 को पिकनिक पे ले जाओ, और कैसे बनाओ ले जाओ वो बता रहा है। अब ये मेरे सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा जी आंसर है 25C10। सर ने कहा जी वेरी गुड, कम से कम तुमने दिमाग तो लगाया है, लेकिन कहां गलती हुई है वहां देखते। करूं भाई? कर रहा हूं। मैं यहां आ गया, ये यहां आ गया, मैं यहां नहीं जी, ये नहीं आया, मैं यहां आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25। अब वो 3 स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम कर दी है। अब मैं केस बनाऊंगा। कैसे केस बनाऊंगा? या तो वो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे, 2 केस बने, और जब भी केस बनता है तो बीच में क्या आता है? प्लस। तो देखना जी, केस 1, लेट द 3 स्टूडेंट आर चोजन फॉर द पिकनिक। लेट द टीचर डिसाइड करता है कि वो 3 के 3 जाएंगे, तो क्या हुआ? क्या हुआ जी? देन 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3C3 वेज। इस वेज से सिलेक्ट हो। अब 3 तो सिलेक्ट हो गए, अब कितनी वैकेंसी रह गई? 7। हमें ले जाने 10, हमें ले जाने 10। ये 3 तो आ गए, ये 3 तो आ गए, कितने रह गए? 7। अब 7 को और ले जाने, अब ये 3 तो आ गए ना, अब 7 के ले जाने हैं कितने में से? 22 में से, क्योंकि वो तो 3 पहले सिलेक्ट हो गए। तो मैंने लिखा है नाउ देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 7 स्टूडेंट। ये मैं यहां आ गया हूं, ये यहां आ गया, यहां। नाउ देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 7 स्टूडेंट्स। ये 7 स्टूडेंट्स की वैकेंसी है। 7 स्टूडेंट कैन बी चोजन इन 22C7 वेज। ये तो क्या हुआ? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आया? 3C3 इंटू 22C7। ये फर्स्ट पार्ट है। अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं 22C7 को सॉल्व करने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। मैं आगे चल रहा हूं, आगे मैं यहां पर आ गया, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां। क्या कह रहा है? केस 2, लेट द 3 स्टूडेंट आर नॉट चोजन। टीचर कह रहा है नहीं भाई ये गलत आता है, तुम तीनों जाओ मत। अब नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे तो कितनी वैकेंसी है? 10 की। अब 10 की वैकेंसी 25 में से नहीं है, वो 3 को तो छोड़ ही दिया। 3 स्टूडेंट वी हैव लेफ्ट देम, तो देन देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 10 स्टूडेंट एंड 10 स्टूडेंट कैन बी चोजन इन 22C10। क्योंकि वो 3 को तो हम ले ही नहीं जा रहे, इसका मतलब वो है ही नहीं। तो क्या हुआ? अब एक आंसर ये आया और एक ऊपर आया था ना, ऊपर आया था क्या? 3C3 इंटू 22C7। अब ये केस है, एक केस ये है और एक केस ये भी है। जब भी केस बनते हैं, केस का मतलब और जब भी और आता है तो आंसर में प्लस आता है। तो लास्ट स्टेप देख लो जी, लास्ट स्टेप देख लो, ये जरा छोटा कर दो। Therefore, total number of ways in which the students can be selected, पहले आया
इक्वल टू फर्स्ट पार्ट ये था 3C3 इंटू 22C7 और सेकेंड पार्ट था 22C10। 3C3 को कभी सॉल्व नहीं करते 100C 101, 1000C 1001, 1 इंटू 22C7 प्लस 22C10। अब ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आंसर में भी ऐसे दिया हुआ है। और ये आज का लेसन समाप्त हो गया। टेस्ट के लिए तैयार रहिए। टेस्ट की एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 और मिसलेनियस। ठीक है, ठीक है, ओके।